सादर जय सिया राम। आप सब कैसे हैं? ठाकुर जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज इस प्रसारण में हम सब जानेंगे एकादशी व्रत के बारे में। वर्ष 2025 में वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का विवरण आज इस वीडियो के माध्यम से आप सब जानेंगे। एकादशी व्रत का नाम क्या है, इस व्रत को किसने किया और क्या प्राप्त किया, आप करेंगे और क्या प्राप्त होगा, किस तारीख को यह व्रत पड़ रहा है, पारण का शुभ समय क्या है और व्रत का विधान क्या है, ये सारी बातें इस वीडियो में आप सब जानेंगे। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि अंत तक इस वीडियो को देखें और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि धर्म से जुड़ी हुई बहुत सी बातें इस वीडियोस के माध्यम से हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे, तो आप तक वह सबसे पहले पहुंचे, ये मेरा अनुरोध है। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को किस नाम से पुकारते हैं। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहते हैं। वरुथनी एकादशी क्या होती है? यह सौभाग्य देने वाली है। वरुथनी का अर्थ है सौभाग्य प्रदान करने वाली, अर्थात पुराणों में कहा भी जाता है कि यदि कोई असौभाग्यशाली महिला, स्त्री, माता इस व्रत को करें तो वह सौभाग्य को प्राप्त करती है। नाम तो हो गया। अब इस व्रत को करने का फल क्या मिलता है? इस कलयुग में बिना फल के हम आप कोई कार्य नहीं करना चाहता है। लाभ क्या होगा? सबसे बड़ा प्रश्न आता है, लाभ क्या है? तो लाभ यह है कि जो फल आपको 10,000 वर्षों तक तपस्या से प्राप्त होगा वह मात्र एक वरुथनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि राजन, अश्वदान से बेहतर है कि गजदान किया जाए, अर्थात हाथी का दान किया जाए। उससे बेहतर है तिल का दान किया जाए। तिल का दान क्यों? तिल का दान करने से पितर तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तिल से बेहतर है स्वर्ण दान किया जाए। स्वर्ण से बेहतर है अन्नदान किया जाए। विद्वानों का मत है कि अन्नदान से बेहतर कन्या का दान है। आप देखेंगे आज भी अगर कहीं विवाह समारोह होता है तो कन्यादान के लिए लोगों की लंबी लाइनें लग जाती हैं, क्योंकि कन्यादान का लाभ बहुत है। और कन्यादान से अति उत्तम या उत्तम दान जो है वो विद्या का दान है। और विद्या दान करने का जो लाभ प्राप्त होता है, जो सुख प्राप्त होता है, जो फल प्राप्त होता है, वह आपको इस वरुथनी एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। यह तो इसका फल हो गया। तीसरा एक फल और श्रुति में है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के काल में जब दान का एक समय आता है तो उस समय में मन भर सोना, अर्थात 50 किलो सोना दान करने का, स्वर्ण दान का जो शुभ फल है वह मात्र वरुथनी एकादशी का व्रत नियमानुसार करने से प्राप्त हो जाता है। तो इतना फल पर्याप्त है आपकी जानकारी के लिए कि आप इस व्रत को करने के लिए आतुर हों और इस व्रत को अवश्य करें। आगे हम चर्चा करेंगे किसने किया। धुंधुमार जैसे राजाओं ने इस व्रत को करके स्वर्ग लोक को प्राप्त किया, विष्णु लोक को प्राप्त किया। मानधाता ने विष्णु लोक को प्राप्त किया। तो ये उन राजाओं के एक दो नाम हैं। वैसे तो बहुत से नाम पुराणों में हैं, परंतु इन राजाओं ने एकादशी का व्रत करने मात्र से विष्णु लोक और स्वर्ग लोक को प्राप्त किया। अब एकादशी व्रत को करने का विधान क्या है, नियम क्या है? तो एकादशी व्रत करने का नियम 3 दिनों का होता है। व्रत का नियम दशमी की रात्रि से आरंभ हो जाता है। दशमी की रात्रि आप सात्विक भोजन लेकर के, ध्यान रखिएगा कि दशमी तिथि को यदि आप एकादशी का व्रत नियमानुसार करना चाहते हैं तो दशमी तिथि को एक समय का भोजन लेना है। यदि आप प्रातः काल भोजन लेते हैं तो सायंकाल का भोजन आपको नहीं लेना है, या प्रातः काल नहीं लेते हैं तो सायंकाल का भोजन आपको लेना है। सायंकाल का भोजन लेने के पश्चात आपको दंत धावन, दातून या ब्रश मंजन जो भी करते हैं आप, वह अवश्य कर लेना है। उसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि वरुथनी एकादशी में दशमी तिथि को 10 बातों का निषेध होता है। 10 बातों से पुराणों ने रोका है, शास्त्रों ने रोका है। एकादशी तिथि में 11 बातों से और द्वादशी तिथि में
12 बातों से। तो जो एकादशी तिथि में 11 बातें हैं उनमें एक दंत धावन भी है, अर्थात एकादशी तिथि को आपको ब्रश नहीं करना है, मंजन नहीं करना है, या दातुन जो करते हैं, जो भी करते हैं आप, वह नहीं करना है। तो इसलिए आप भोजन आदि से निवृत्त होने के बाद सायंकाल रात्रि में बिस्तर पर जाने से पहले, शयन करने से पहले आप अपना दांत साफ कर लें। फिर नारायण का नाम लेकर के आप बिस्तर पर आराम करें। प्रातः काल प्रयास करें, आपकी जो दैनिक दिनचर्या है उसके हिसाब से करें, परंतु प्रयास अवश्य करें कि प्रातः काल थोड़ा जल्दी उठें। जल्दी उठ करके आप नित्य कर्म से निवृत्त होकर के अपने फिर भगवान के सामने विराजमान होकर के जो दैनिक पूजन आप करते हैं, जिस हिसाब से करते हैं, आप 5 मिनट करते हैं, आप 1 घंटा कर रहे हैं, उसे यथावत करना है, उसमें कोई बदलाव नहीं होना है। ठाकुर जी के सामने बैठ करके आपको 2 आचमनी जल लेकर के आपको भगवान के सामने मानसिक संकल्प करना है। संकल्प में क्या करना है? भाव लेकर के, भगवान ठाकुर जी, मैं अमुक गोत्र में उत्पन्न हुआ या अमुक गोत्र का, अमुक नाम का आपका भक्त, आपकी साधना में आज एकादशी का व्रत, आपका जो सामर्थ्य है, आप फलाहार करना चाहते हैं, फलाहार व्रत करिए। आपको लगता है कि आप जल पर रह सकते हैं, जल पी करके पूरा दिन काट सकते हैं, तो आप जल का संकल्प ले लीजिए। आप निराजल करना चाहते हैं, आप निराजल करिए। तो आप यह संकल्प पढ़ करके भगवान के सामने जल गिरा करके, और संभव हो तो तुलसी की माला यदि आपके पास हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस द्वादशाक्षर मंत्र का 1 माला कम से कम जप करें, और उसके बाद 3 बूंद 3 आचमनी जल पृथ्वी पर गिरा करके उसे मस्तक से लगा लें। तत्पश्चात आपकी जो दैनिक दिनचर्या है, उस दिनचर्या के लिए आप अपने कार्यालय जाते हैं, आप कार्यालय चले जाएं, आप किसी व्यवसाय में हैं, आप अपने व्यवसाय पर चले जाएं, आप गृहिणी हैं, घर में हैं, तो आप अपने घर की दिनचर्या को जैसे ही प्रतिदिन करते हैं वैसे ही करिए। सायंकाल आकर के भगवान का पूजन आदि जो आप करते हैं, दीपक दान करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो जो आप पाएंगे वो भगवान को भी भोग लगाएंगे। तत्पश्चात विधान एकादशी में रात्रि जागरण का है, वरुथिनी एकादशी में विशेष तौर पे रात्रि जागरण का, रात्रि में निद्रा नहीं लेनी है। तो यदि संभव हो, क्योंकि आज दैनिक जीवन इतना व्यस्त हो चुका है, तो यदि संभव हो तो आप निद्रा न लें, भगवान का रात्रि जागरण करें, भगवान मधुसूदन का पूजन करें, क्योंकि वैशाख माह को माधव मास भी कहा जाता है। तो श्रुतियों में तो कहा गया है कि माधव 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 माधव, आप सिर्फ इसी का वर्णन करेंगे तो आपको वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा, सभी ईप्सित फलों का उपभोग करते हुए आप भगवान के लोक चले जाएंगे जब आपका सदगति होगा। तो इस माह का इतना विधान है, परंतु एकादशी में विशेष करके रात्रि जागरण का प्रमाण मिलता है, रात्रि जागरण के लिए उपदेश मिलता है, आदेश मिलता है। तो आगे आप रात्रि जागरण का संभव है तो करिए, नहीं तो जो आपकी दिनचर्या है कम से कम सोइए। तत्पश्चात आप दूसरे दिन द्वादशी को प्रातः काल जल्दी उठ करके भगवान के सामने आकर के नित्य कर्मादि से निवृत्त होकर के भगवान के सामने विराजमान होकर के आप संकल्प लेकर के पुनः भगवान को धन्यवाद करिए कि प्रभु, अब संकल्प क्या लेना है आपको, क्योंकि भोजन आपने एक दिन नहीं किया, अब आप पुनः दूसरे दिन भोजन के लिए आए हैं, तो नियम यह कहता है कि किसी ब्राह्मण के निमित्त, किसी पंडित जी के निमित्त आप एक समय के भोजन का दान अवश्य कर दें, अन्न का दान कर दें। अब वह आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। आपको लगता है कि कच्चा अन्न दे सकते हैं तो आप कच्चे अन्न को लेकर के बैठें पूजन के समय, उसका स्पर्श करके पंडित जी के यहाँ मंदिर में जहां भी आपको देना है आप पहुंचा दें। आपको लगता है कि पका करके हम भोजन पवा सकते हैं तो आप पका करके भोजन पवा दें, और यदि लगता है कि दक्षिणा मात्र देने से ही हम निवृत्त हो जाएंगे तो आपकी जो सुविधा में हो आरंभ करें उसे, उस कार्य को एक बार प्रगति पर ले आएंगे, आरंभ करेंगे तो चीजें अपने हिसाब से निर्धारित होती चली जाएंगी। तो आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि उसका संकल्प लेना है कि भोजन दान का संकल्प ले रहे हैं। तत्पश्चात भगवान का चरणोदक लेकर के या जो भी आपके पास अन्न उपलब्ध हो उस अन्न को प्रसाद स्वरूप भगवान को, ठाकुर जी को लगा करके भोग, और उसका पान करना है, अपने व्रत को तोड़ना है, पारण करना है।
तो यह 3 दिवसीय एकादशी व्रत का विधान है। अब आते हैं कि एकादशी का व्रत, वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का व्रत किस तिथि को करना है, किस तारीख को करना है। तो 23 अप्रैल 2025 को दिन में 11:32 से एकादशी की तिथि आरंभ हो रही है। तो 23 तारीख को उदया तिथि में एकादशी नहीं प्राप्त हो रही है, इसलिए 23 तारीख को यह व्रत नहीं करना है। 24 तारीख को दिन में 9:55 तक तिथि है एकादशी की। तो आपको उदया तिथि में, क्योंकि 24 तारीख को यह व्रत मिल रहा है, यह तिथि मिल रही है, तो आपको 24 तारीख की सुबह से आपका एकादशी का व्रत आरंभ करना है और सायंकाल रात्रि जागरण के साथ इसे प्रातःकाल 25 तारीख को आपको इसका पारण करना है। तो पारण का शुभ समय क्या है? पारण आपको नियमानुसार प्रथम प्रहर में, द्वादशी के नहीं करते हैं तो उससे आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि द्वादशी का पहला पहर 24 तारीख को ही पड़ जा रहा है। 25 तारीख को प्रातःकाल 7:57 तक द्वादशी है, तत्पश्चात त्रयोदशी लग जा रही है। तो आपको प्रयास क्या करना है, प्रयत्न क्या करना है कि प्रातःकाल जल्दी उठ करके पूजन आदि करके आपको पारण 7:57 से पहले, अर्थात 8 बजे से पहले आपको पारण अवश्य कर लेना है, क्योंकि त्रयोदशी में यदि आप पारण करेंगे तो एकादशी व्रत का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। अब आगे क्या नहीं करना है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि एकादशी, क्योंकि यह सौभाग्य देने वाली एकादशी है, वरुथिनी एकादशी, तो इस एकादशी को करने के लिए नियम भी बहुत सख्त हैं कहीं ना कहीं। तो उसमें क्या करना है, दशमी तिथि को आपको 10 चीजों का निषेध बताया गया है। उनमें 10 में क्या है, उन 10 चीजों में सबसे पहले आपको कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना है, मसूर नहीं खाना है, मसूर की दाल नहीं खानी है, उड़द की दाल नहीं खानी है, चना नहीं खाना है, कोदो एक प्रकार का अन्न होता है, कोदो नहीं पाना है, साग नहीं लेना है, मधु शहद नहीं लेना है, दूसरे के घर का अन्न नहीं लेना है। दूसरे का, आप ऑफिस में बैठे हैं, कोई आपको कुछ ले आया खिला रहा है तो उससे आपको वंचित रहना है, नहीं पाना है। 2 बार भोजन नहीं करना है, और स्त्री या पुरुष प्रसंग, क्योंकि आप गृहस्थी में हैं तो नहीं करना है। ये 10 बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है दशमी तिथि के दिन। एकादशी वाले दिन आपको जुआ नहीं खेलना है। अब क्योंकि हमारा जीवन इतना व्यस्त है तो जुआ कई प्रकार का है, तो आप उसे समझें कि जुआ कौन सा नहीं खेलना है, क्यों नहीं खेलना है, क्योंकि ये निषेध है शास्त्रों में। सोना नहीं है एकादशी के दिन, पान नहीं खाना है, दातून नहीं करना, हमने पहले बताया था आपको कि दातून या ब्रश आदि नहीं करना है, दूसरे की बुराई नहीं करना है, चुगली नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, और साथ ही स्त्री या पुरुष प्रसंग नहीं करना है, क्रोध और आलस्य भी नहीं करना है, असत्य भाषण भी नहीं करना है। ये 11 बातों का आपको त्याग कर देना है एकादशी वाले दिन। द्वादशी के दिन कांसे का पात्र वही है, कांसे के पात्र में आपको नहीं भोजन पाना है, उड़द नहीं खानी है, शराब नहीं पीनी है, शहद नहीं खानी है, तैल आदि नहीं लगाना है, सिर में तेल वगैरह नहीं लगाना है, पतितों से वार्तालाप, आपके आसपास में जो पतित लोग हैं, पापी लोग हैं कहीं ना कहीं, उनसे वार्तालाप भी नहीं करनी है, व्यायाम नहीं करना है। यदि आप जिम आदि जाते हो या कहीं ऐसी जगह व्यायामशाला जाते हो तो आपको नहीं जाना है। परदेश गमन नहीं करना है, आपको विदेश जाना है या किसी अति आवश्यक कार्य न हो तो आपको नहीं जाना है। यदि आवश्यक कार्य हो तो भगवान की कृपा पा करके आप जा सकते हैं, भगवान से क्षमा याचना करके आप जा सकते हैं। 2 बार भोजन नहीं पाना है, पुनः स्त्री और पुरुष प्रसंग नहीं करना है, बैल के ऊपर सवारी नहीं करनी है, और मसूर नहीं खाना है। तो ये 12 बातों का आपको द्वादशी के दिन निषेध करना है, त्याग करना है। तो ये एकादशी व्रत का महात्म्य रहा। क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, ये सारी बातें आपने सुनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल पे नए वीडियोस आते रहेंगे। आपसे इसी नाते पुनः मेरा एक बार आग्रह है कि आप वीडियो को
लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करिए। सादर जय सिया राम। धन्यवाद।